ऑलराइट, तो मैंने जनरली बच्चों को, स्पेशली क्लास 10 के बच्चों को इस बारे में कंप्लेन करते हुए देखा है कि भैया हमारा जो बोर्ड्स का साल है ना, वो यार मतलब बहुत ही प्रेशर वाला साल है, हमें तो बहुत टेंशन होती है, हमें तो बहुत डर लगता है। और इस चक्कर में हमने हमारी पढ़ाई को एक बर्डन बना के रखा है। हम क्या करते हैं कि जनरली अपनी पढ़ाई को बर्डन समझते हैं, ये समझते हैं कि एक ऐसी चीज है जो मुझे एंग्जाइटी देती है, और इस चक्कर में हम अलग अलग कारण, अलग अलग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं जिससे कि हम लोग उस चीज को अवॉइड कर सके। और इन सभी एक्सक्यूजेस का बाप कौन है? टाइम टेबल ना होना। हम ये सोचते हैं कि मेरे पास अगर एक सही टाइम टेबल नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। ठीक है, टाइम टेबल लिखा हुआ नहीं मेरे टेबल के ऊपर कि मुझे इतने बजे उठ के इतने बजे खाना खाना, इतने बजे सोना है, तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, तब तक मैं अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर सकता हूं। और हम हर बार टाइम टेबल बनाने का सोचते हैं, हर बार टाइम टेबल बनाते हैं और हर बार उस टाइम टेबल को फॉलो करने में फेल होते हैं। वेल, आज का ये जो वीडियो है ये इस चीज का लाइव प्रूफ है कि आपको ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। किसी भी टास्क को और किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को करने के लिए हमें सिर्फ इन कुछ चीजों का ध्यान रखना है, एंड बड़ी ही इजीली ये जो बर्डन लगने वाली पढ़ाई थी ना मेरी, बिल्कुल ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो रही होगी। तो आज का ये वीडियो स्पेशली सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम लोग मस्त तरीके से ये जो सारा अपना टेंशन है उसको जड़ से उखाड़ देंगे और अपनी पढ़ाई को करने का सही तरीका जो है वो देखने वाले हैं। विद दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट। मैंने एक चीज सोची यार कि ये जो वीडियो है इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। जनरली स्क्रीन के सामने खड़े होकर बोरिंग तरीके से वही चीज बोलना मुझे भी बताने में उतना मजा नहीं आता और तुम्हें भी सुनने में उतना मजा नहीं आता होगा। लेकिन जब हम लोग चीजों को एग्जांपल्स के साथ में नए नए तरीकों से, नए नए एंगल से समझते हैं, वो चीजें हमारे दिमाग के अंदर ज्यादा घुसती है। और आज इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें यही चीज बताना चाहता हूँ। ये जो वीडियो है बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है, पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे एक बात बताओ, हर एक चीज को करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेसेस होती हैं, और उन चीजों को करने के लिए हमें पता है कि हमें इन चेक्स को फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते कि तुम्हारा अर्थात भैया आज मैगी बनाएगा, मैं मान के चलता हूँ कि आज मैं मैगी बनाने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे कि मुझे मेरी डिजायर्ड मैगी मिल पाए। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट से मैगी लेकर आऊंगा, वो तो बेसिक सी चीज है। मैगी का पैकेट खोलूंगा, एक कढ़ाई के अंदर पानी डालूंगा, उसको बॉईल करूंगा, उसके बाद में उसके अंदर मैगी डालूंगा, फिर उसके अंदर मैं मसाला डालूंगा और तब तक उसको बॉईल होने दूंगा जब तक मैगी खाने लायक नहीं बन जाती। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे चेक्स, ये सारे जो स्टेप्स है वो मुझे पता थे कि ये सारी चीजें मुझे करनी है। अगर मैं इनमें से एक भी स्टेप को मिस कर देता हूं तो क्या मुझे मेरी मैगी वैसी मिल पाएगी जैसी मैं चाहता हूं? और स्पेशली जब मैं बिना केचप के मैगी खाना चाहता हूं। तो इसका ये मतलब हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ स्टेप्स, कुछ ना कुछ सर्टेन चेक्स को फॉलो करना ही होगा, तब जाके मेरी मैगी अच्छी बनेगी। और यही चीज को रिलेट करते हुए अब मैं तुम्हारे एकेडमिक्स बनाने वाला हूँ। अब ये सारी चीजें बताते हुए मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमें कोई भी चीज को करने के लिए एक सर्टेन टाइम टेबल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास में सर्टेन चेक्स कौन से हैं। अब ना मैं तुमसे कुछ पॉइंट की बातें डिस्कस करता हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि 10th क्लास उनके जीवन की सबसे भयंकर क्लास है कि अगर इसमें अच्छा स्कोर नहीं किया तो फिर तो जीवन में कुछ नहीं होना। पहली बात तो ये है कि तुम अपने अगर सीनियर से बात करोगे ना, वो तुमको बोलेंगे बेटा 10वीं कुछ भी नहीं है, करियर का असली टेंशन शुरू होता है 11वीं के अंदर। जो टेंशन आगे जाके शुरू होना है वो अभी से मत लो, क्योंकि वो हर किसी की लाइफ में होना है। तो अपने को 10th को इस तरीके से आगे जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है कि मैं कहीं पर कम नहीं पढ़ रहा हूं और साथ ही साथ में अपनी स्कूल लाइफ का ये अनोखा साल एंजॉय कर रहा हूं। तो अभी हम लोग आते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट। देखो क्या होता है कि हमको क्या लगता है 10th बहुत मुश्किल है। इसके अथाह रीजंस हो सकते हैं, पर एक चीज जो कि मैं जनरली नोटिस करता हूं वो ये है कि बच्चे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस में आके 10 अलग अलग रेफरेंस बुक्स जो है वो खरीदने जाते हैं कि नहीं ये भी खरीद देता हूं, इसने बोला ये भी खरीद देता हूं, इसने बोला सही बोला होगा, ये भी खरीद देता हूं, ये भी खरीद देता हूं। इस चक्कर में हमारे टेबल पर रखी होती है 10 रेफरेंस बुक्स। अब वो 10 बुक्स को देखकर हमको तो यही लगेगा कि यार इन सबसे पढ़ना है, पर तुम खुद सोचो, खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मुझे अपने 10th बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए इन 10 बुक्स की जरूरत है? द स्ट्रेट आंसर वुड बी नो, अ बिग नो। क्यों? क्योंकि इतनी बुक्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और इस कारण से पता है क्या होता है, हमको तो बहुत छोटी चीज लगती है, पर इस कारण से ये होता है कि उन बुक्स का ढेर देख के हमको लगता है कि अरे सारी करनी है, जिस कारण से टेंशन आता है। टेंशन के कारण हम अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन पर ब्लेम डाल देते हैं कि नहीं यार मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, इतनी सारी बुक्स मुझे करनी है। अब मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, 10th में अपने को ज्यादा चीजें करनी नहीं है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उतनी फुलफिल करोगे ना तो भी बहुत है। तुम मुझे बताओ, हमें 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या चाहिए?
10th में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए अपने को चाहिए एनसीईआरटी की रीडिंग, अपने नोट्स, एनसीईआरटी की इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लें, और इसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लें और एग्जाम के टाइम पर सैंपल पेपर्स कर लें, राइट। अब मुझे बताओ तुम में से कितने बच्चे हैं जो किसी भी चैप्टर को जब सॉल्व करते हैं, किसी भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें करते हैं। तुम में से बोलेंगे भैया हाँ मैं एनसीईआरटी रीडिंग तो करता हूँ, क्वेश्चंस भी करता हूँ, लेकिन वो कुछ ही चैप्टर का हो पाता है। मतलब ये कि हमारे पास में सही ट्रैक होता ही नहीं है। मुझे 100% पता है कि अगर तुमने किसी चैप्टर की रीडिंग, मान लो कि तुमने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की रीडिंग कर ली, उसके क्वेश्चंस कर लिए, तुम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हो कि मुझे इसके नोट्स भी पढ़ने थे। अब मान लो कि तुमने केमिकल रिएक्शंस के नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, इंटेक्स क्वेश्चन कर लिए, कहीं ना कहीं हम ये भी भूल जाते हैं कि इसकी बैक एक्सरसाइज करनी थी, और अगर वो कर लिया तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीवाईक्यूज भी करने थे। इन शॉर्ट हमारे पास में सही ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है हर चैप्टर के लिए, और इसीलिए क्या होता है कि जब आप लोग रिवीजन करने के लिए आते हो तो हम चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि वो चैप्टर को हमने 100% पूरी तरीके से पढ़ा ही नहीं है। 100% एक चैप्टर कब कंप्लीट होगा? जब मैं एनसीईआरटी की रीडिंग मार लूंगा, नोट्स कर लूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लूंगा, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज कर लूंगा, खत्म। इस तरीके से मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पर हम इन सारी स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, और इस कारण से हमको लगता है कि पढ़ाई बहुत ज्यादा टफ है। भैया हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। अगर ये सारे चेक्स तुमने लगा लिए ना तो बड़ी ही इजीली और बड़ी ही आसानी से तुम अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। ना टेंशन आएगा, ना स्ट्रेस रहेगा, और ना बार बार दिमाग में रखने की जरूरत पड़ेगी कि यार एसिड बेसिस के क्वेश्चंस कर लिए थे क्या, यार केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चंस कर लिए थे क्या। वेल भैया आप इतनी सारी चीजें हमको बता तो रहे हो कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, आप हमारे लिए कुछ लाए हो? मैं बिल्कुल लाया हूँ, ठीक है। ये चीज मैंने लास्ट बैच को भी दी थी और ये चीज बहुत इफेक्टिव है। मैंने तुम लोगों के लिए यार एक प्लानर क्रिएट किया है। ये जो प्लानर है ना, इसके अंदर होता क्या है देखो, ये प्लानर नहीं है, ये एक चेकलिस्ट है। ये चेकलिस्ट है हर एक बच्चे के लिए जो कि अपनी पढ़ाई करता है अपने टेबल पर, ठीक है। और इससे तुमको एक और सीख मिलती है कि हमको बेड पर पढ़ाई नहीं करनी, टेबल पर करनी है। अब ये जो तुम चेकलिस्ट देख रहे हो इसके अंदर सब कुछ है। हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए, इंटेक्स और बैक एक्सरसाइज करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, सैंपल पर एग्जाम के टाइम पे करना है, डन। तो हर एक पॉइंट के नीचे चेक लगा हुआ है। जैसे ही तुम्हारा मान लेते हैं कि तुम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे हो, अब तुमने वो पढ़ना चालू किया तो तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, टिक मार दो, ठीक है। उसके बाद तुमने नोट्स कर लिए, टिक मार दो। उसके बाद तुमने इंटेक्स और बैक एक्सरसाइजेस दोनों कर ली, टिक मार दो, ठीक है। इन केस इनमें से कुछ छूट जाता है तो उसको टिक मत करना। मतलब तुम्हें पता रहेगा 10 दिन बाद में भी, 15 दिन बाद में भी कि हाँ यार ह्यूमन आई की मेरी जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज थी वो नहीं हो पाई थी, तो वो मुझे करनी है। हम भूल जाते हैं, पता है क्या होता है कि हम 2-3 चीजें कर लेंगे चैप्टर की, आगे बढ़ जाएंगे, बची हुई जो 2-3 चीजें ना वो भूल जाते हैं कि अच्छा ये बची भी हुई थी, ये भी करनी थी। जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से हम सही ट्रैक नहीं रख पाते हैं और इसलिए हमको डर लगता है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो आई होप सो कि ये जो प्लानर है, ये शीट जो है, ये चेकलिस्ट जो है, ये यूज करके तुम काफी हद तक अपनी पढ़ाई में वो इफेक्टिवनेस पाओगे कि नहीं यार ये हो गया, ये बचा, ये हो गया, तुम्हारे पास ट्रैक रहेगा। अब ये मैंने साइंस, सोशल, मैथ्स तुम्हारे हर सब्जेक्ट के लिए बना रखा है। इसको डाउनलोड करो, अपने टेबल पर सबसे पहले चिपकाओ और शुरू कर दो आज से इस चेकलिस्ट को भरना। तुम्हें सेटिस्फैक्शन फील होगा, तुम्हें फील होगा यार नहीं मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली भाई साहब, नहीं मैंने जो है वो नोट्स कर लिए हैं। और जब वो ऑल कंप्लीट वाले सेक्शन पर टिक जाएगा ना, मन से इतनी खुशी मिलेगी कि तुम्हें कभी पढ़ाई का डर ही नहीं लगेगा। तुम्हें हमेशा ऐसा फील होगा कि नहीं यार ये मेरे लिए रिवॉर्ड है, इस पर टिक मारना इज अ रिवॉर्ड फॉर मी, राइट। तो तुम हमेशा जो है वो चीजों को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करोगे। आई होप सो कि तुमको ये जो वीडियो है वो पसंद आया हो। ये जो चेकलिस्ट है इसको अपने फोन के थ्रू डाउनलोड कर लेना, इसकी प्रिंट आउट निकलवाना और अभी के अभी अपने टेबल पर चिपका लेना, ठीक है। मेक श्योर अपन बिल्कुल इसको फोन में नहीं रखेंगे, बिल्कुल आईपैड पर नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप प्रिंट आउट निकालना, इसको अपने टेबल पर चिपकाना और उसके बाद में फिर उस चेकलिस्ट को जो है वो पूरा करना। सो विद दैट बीइंग सेड हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो में मैगी के एग्जांपल दिया तो मैं मैगी बनाने आ गया हूं किचन में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। ये चीज प्लीज यूज करना, तुमको काम आएगी। अब मैं चला मैगी खाने, तुमको इच्छा है तो तुम भी खा सकते हो। बाय बाय।